ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रतिपत्ति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमतवस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमुआ परेरीश्वरं संघो अरुध्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रूपो रसिका भूभावुक कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितास्तं सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्रहागृतांगं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि स्वीकृतो अस्मै अनाथं मुक्तार्थं बहुसागरे मनोरथो मदीयं सत्तं प्रगतादेवं कर्तव्यमेव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तु नो यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्याकाच्युदुपासना ब्रजवधु वर्गीणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमो पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग कथा सुन रहे थे श्री नारद जी का प्राकट्य अध्याय संख्या 4 और स्कंद संख्या 1 श्रीमद् भागवतम। हमने बताया था कि सौनक आदि ऋषि जो है सूत गोस्वामी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। उस क्वेश्चंस का जवाब जो है सूत गोस्वामी देना शुरू करते हैं। अब वो क्या बताते हैं सूत गोस्वामी कि महर्षि व्यास देव एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने बोलते हैं कि जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था तो वसुदेव वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव का जन्म होता है। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने सरस्वती के जल में प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करके वे एकांत में बैठ गए। कौन बैठ गए? व्यास देव बैठ गए। महर्षि व्यास देव ने युगों के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। उस समय क्या हुआ कि द्वापर युग त्रेता युग से पहले पड़ गया। पहले द्वापर युग पड़ा फिर जाकर त्रेता युग पड़ा, जबकि कालक्रम क्या है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन उस समय जो है जिस समय व्यास देव प्रकट हुए माता के गर्भ से उस समय त्रेता युग बाद में पड़ा, द्वापर युग पहले पड़ गया। बोलते हैं भौतिकता नाम च भावानाम शक्ति हरासम च तत्कृतम अश्रद्धा धाननानि सत्वाम दुर्मेधा निस्तायुषम दुर्भाग्यस्य जनानां भिक्षम मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां च यद्रदद्यो हृत मोघदृक् परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से
युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तुओं की अवनति को देख सके। अपनी दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि से वो देख पाए कि किस तरह से भौतिक वस्तुओं में अवनति हो रहा है, मतलब उन्नति ना होकर उसका उनका क्षय कैसे हो रहा है। वे यह भी देख सके कि श्रद्धाहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होती जा रही है। वे सत्गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। और इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों और आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में बढ़ा चढ़ा होता है तो इस भौतिक संसार में जो भी घटनाएं होती हैं उसको रियलाइज होता है। रियलाइजेशन होने का मतलब है कि वो देखता है कि इसमें क्षय हो रहा है या वृद्धि हो रही है। जैसे आप देखोगे कि कलयुग के प्रभाव के कारण, कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है कि जो है हर व्यक्ति जो है इस कलयुग के प्रभाव से प्रभावित है। और क्या होता है उसके अंदर न चाहते हुए भी गलत कार्य करने के लिए उसके अंदर प्रवृत्ति जागृत होती है। पशु हत्या करना, मांसाहार करना, नशा करना, ये सब लक्षण क्या है, कलयुग के प्रभाव के कारण। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कॉलेज स्कूलों में जाते हैं और वहीं से नशा करना सीख जाते हैं। जबकि वो पहले व्यक्ति गुरुकुल में जाता था तो और शिक्षित प्रॉपर उनको प्रशिक्षण मिलता था और प्रशिक्षण लेकर वो जो है इन सब चीजों से बाहर निकल पाता था। लेकिन आजकल देखते हैं कि वो कॉलेज स्कूलों में ही गलत हैबिट्स सीखने को मिलता है उसको। गलत हैबिट्स जो है कॉलेज स्कूल में ही प्राप्त करता है। सिगरेट पीना, शराब पीना, और जो है अनलीगल कार्य करना, सट्टेबाजी करना, ये सब चीजें कॉलेज स्कूलों में सीखता है। किस कारण से है, कलयुग के प्रभाव। क्योंकि जो शिक्षा देने वाला है वही पॉल्यूटेड है, तो शिक्षा लेने वाला भी पॉल्यूटेड हो जाता है, उससे ही ज्ञान प्राप्त करता है और उसके अंदर भी वही वासनाएं क्रिएट होती, वही वासनाएं जागृत होती। और कुछ संस्कार माता पिता से उसको प्राप्त होता है कि घर में माता पिता जो है बच्चों के सामने ही सारी गलत हैबिट्स करते हैं। ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाहे टेलीविजन देखते हैं बैठ कर साथ में। और ये सारी चीजें जो है बच्चा अपने घर से ही और कॉलेज से सीखता है आजकल। उसको अलग से एसोसिएशन करने की जरूरत नहीं होती है गलत चीजों को सीखने के लिए। अपने माता पिता और स्कूल के टीचर से ही गलत हैबिट्स को सीखता है सब कुछ। यही कलयुग का प्रभाव है कि जो गाइडेंस देने वाला है वही भ्रष्ट है, तो आगे होगा क्या। जो गाइडेंस लेगा वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, अपने को सुधारना है भक्ति करके। जब हम भक्ति को अच्छे तरीके से करेंगे तब जाकर हम जान पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, और गलत हैबिट्स को हम छोड़ पाएंगे। हर व्यक्ति जानता है कि ये कार्य गलत है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। भौतिक शक्ति से आप धन कमा सकते हो, बच्चे का परिवार का पालन पोषण कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, जॉब बिजनेस कर सकते हो, लेकिन बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ सकते भौतिक शक्ति से। गलत संसर्ग को, गलत एसोसिएशन को, गलत विचारों को छोड़ने के लिए आपके पास आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए, तब जाकर आप गलत विचारों को, गलत चीजों को छोड़ पाओगे। क्योंकि यही चीजें न्यूट्रलाइज करती हैं। आकाश में भौतिक साउंड वाइब्रेशंस भी है और आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस हैं। जो यहाँ पर यज्ञ होते हैं या तपस्या होती है या मंत्रों का उच्चारण होता है या हरे कृष्ण मंत्र का व्यक्ति जप करता है, उससे क्या होता है कि आकाश वातावरण पूरा पवित्र होता है उससे। जब पवित्र ब्राह्मणों के मुख से ये मंत्रों का उच्चारण होता है, वैदिक मंत्रों का या हरे कृष्ण मंत्र का, तो पूरा वातावरण पवित्र होता है उससे। समझ रहे बात को। तो उससे क्या होता है, भौतिक साउंड वाइब्रेशन समाप्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशन आकाश में स्थिर हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशन समाप्त नहीं होते। ये क्या करता है, भौतिक साउंड वाइब्रेशंस को समाप्त करके और आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस को स्थिर कर देता है आकाश। आगे इसमें बता रहे हैं कि काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देते। काल क्या करता है, अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं काल की, जो भी प्रकट नहीं हुई हैं, वे सारे पदार्थों के समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती। चतुर्युग चक्र के अंतिम में युग में, कलयुग में समस्त समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्तियां का क्षय हो गया। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि चतुर्युग चक्र के अंतिम युग में कलयुग के प्रभाव के कारण सारी भौतिक वस्तुओं की शक्तियों का क्षय हो गया। इस युग के जन सामान्य की आयु काफी घट गई।
कलयुग की जो है सतयुग के लोगों की उम्र 1 लाख साल होती थी। त्रेता युग में वो 10,000 साल हुई। द्वापर युग में वो 1,000 साल हुई। और कलयुग में 100 साल हुई। 100 साल में भी व्यक्ति जो है 70 जाते जाते एक्सपायर हो जाता है। कहाँ 1 लाख साल, तो फिर कहाँ 10,000 साल, फिर कहाँ 1,000 साल, और कहाँ 100 साल। ये है कलयुग का प्रभाव। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाएगी और उसी प्रकार उसकी स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगी। पदार्थ की क्रिया भी उसकी प्रेरणा नहीं रह जाएगी। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाएगा। गाय भी पूर्वत युगों की भांति दूध नहीं देंगी। शाकों और फलों का उत्पादन पहले से कम हो जाएगा। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु हो, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाएगा। जीव की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से उसकी आयु घट जाएगी। जब उसको पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तब उसकी स्वाभाविक रूप से आयु घट जाएगी। स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, बुद्धि अल्प हो जाएगी और पारस्परिक व्यवहार में वो दिखावा करने लगेगा। महर्षि व्यासदेव अपनी दृष्टि से ये सब देख पाए, क्योंकि वो आध्यात्म में बढ़े चढ़े थे। उनको ये दिखा कि ये कलयुग का प्रभाव है, जिसके कारण ये सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं जो अभी हमने बताया। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे ही हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति आध्यात्मवादी है, अध्यात्म में बढ़ा चढ़ा है, वही वास्तव में जन कल्याण के बारे में सोचता है। ठीक है ना। और बोलते हैं कि इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं और वही जनता के वास्तविक मित्र हैं। आगे बता रहे हैं कि चतुर्त्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम भिक्ष वैदिकम व्यदधाय संतत्यम वेदमेकम चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच में फैल सके। तो पहले एक ही वेद हुआ करता था जिसको यजुर्वेद बोलते हैं, लेकिन व्यास देव ने उसको लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाने के लिए उसको 4 भागों में विभाजित किया। पहले यजुर्वेद नामक का एक ही वेद हुआ करता था, उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख हुआ करता था। लेकिन उन्हें और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों की वृत्ति परक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं और 5 वेद 5वां वेद कहलाती हैं। श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे, और वे इस सब कली के पतित आत्माओं के लिए अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों के से पुराण और महाभारत तैयार किए गए, जिससे चारों वेदों की शिक्षा दी गई। पुराणों तथा महाभारतों को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है, जो व्यास देव थे और उनके जो शिष्य थे, जो इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे, जो जानते थे कि कैसे इन सब चीजों को सुधारना है, उन्होंने क्या किया, पहले तो वेद जो एक ही था यजुर्वेद, उसको 4 भागों में विभाजित किया, और उसके अलावा पुराण, महाभारत और संहिताओं की रचना किया। जिससे क्या हुआ कि जो है पतित आत्माओं जो हैं, उनके प्रति दयालु होने के कारण उन्होंने ऐसा किया कि जो स्त्रियां होंगी या शूद्र होंगे, वो बहुत ही अल्प आयु के होंगे और अल्प बुद्धि के होंगे, उनके लिए उन्होंने महाभारत की रचना किया। वेदों को पढ़ना बस ब्राह्मणों के लिए ही है कि ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकता है, उसी के लिए अलाउ है। और वेदों को समझना इतना साधारण कोई कार्य नहीं है। वेदों को समझने के लिए बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि बस ब्राह्मणों के अंदर ही होता है। लेकिन जो और जो जातियां हैं, जैसे शूद्र है या वैश्य है या क्षत्रिय है या गृहस्थ है, उसके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत जो पंचम वेद कहलाता है। महाभारत का ही अंश है भगवत गीता, अंश है बस। पूरा महाभारत में तो महाभारत युद्ध हुआ, उसमें भगवान ने गीता का उपदेश दिया, तो गीता का उपदेश महाभारत का पार्ट है बस। तो इसलिए पंचम वेद कहलाता है भगवत गीता और महाभारत। तो व्यास देव ने महाभारत की रचना की और अन्य पुराणों की और संहिताओं की रचना की, जो 5वां वेद कहलाता है। ये किनके लिए किया उन्होंने? स्त्री, वैश्य और शूद्रों के लिए। ये लोग अल्प बुद्धि के होंगे, तो इनको भी ज्ञान कैसे प्राप्त होगा?
तो इनको महाभारत पढ़ के या फिर अलग अलग पुराण पढ़ के या संहिताएं पढ़ के इनको वो ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, कृष्ण को जान पाएंगे। आगे बता रहे हैं कि मूल ज्ञान के स्रोतों के चार पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। बोले कि मूल ज्ञान के स्रोत जो था यजुर्वेद, उसको चार भागों में विभाजित किया गया, चार वेदों में अलग अलग कन्वर्ट कर दिया गया, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद में। लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं, जो महाभारत कहलाता है पंचम वेद कहलाता है। उसी के अंतर्गत भगवत गीता आता है। वेदों के चार खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने, जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। इस तरह से जो है चारों वेदों के अलग अलग आचार्य बने। जो पैल ऋषि थे वो ऋग्वेद को संभाला, उन्होंने आचार्य बने। जैमिनी सामवेद के आचार्य बने, यजुर्वेद के आचार्य बने वैशंपायन ऋषि। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंप गए और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण और इतिहास सौंप गए। व्यास देव के जो है मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण और इतिहास सौंप गए। इस तरह से जो है चारों वेदों को अलग अलग आचार्यों के अंतर्गत रखा उन्होंने, और जो है पुराणों और इतिहासों को रोमहर्षण जी को समर्पित किया। बता रहे हैं श्रुति मंत्रों में भी कहा गया कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रगण्य थे। अथर्ववेद जो है अंगिरा ऋषि को बहुत ही दृढ़ता से अथर्ववेद के नियमों का पालन करते हैं। इस कारण से अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी कहलाए वो। आगे बता रहे हैं इस तरह विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, परिशिष्यों और उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी रही। बोलते हैं ज्ञान का मूल स्रोत जो है वेद कहलाता है। सांसारिक या दिव्य ज्ञान की कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया जाता है। मूलतः वे महान, सम्माननीय और विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई है। तो जो वेद हैं वो क्या करते हैं, हमें एक जीने की कला हमें रेगुलेट करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को हमारे रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना। और जो है श्रीमद् भगवत गीता जो है पंचम पुरुषार्थ हमें बताता है कि भगवान की प्रेमा भक्ति क्या है। चार पुरुषार्थ जो है वेदों के द्वारा रेगुलेट होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन पंचम पुरुषार्थ जो है भगवान की प्रेमा भक्ति, ये भगवत गीता से हमें मिलता है। और भगवत गीता का हम पालन करके जीवन के चार पुरुषार्थों को उसी तरह प्राप्त कर लेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष को उसी तरह प्राप्त कर लेंगे। और जो पंचम पुरुषार्थ है भगवान की प्रेमा भक्ति, वो भगवत गीता के ज्ञान से हम लोग सीख सकते हैं। तो जो भगवत गीता के ज्ञान तक नहीं पहुंचा है वो वेदों के नियमों का पालन करता है। हमने एक बार बताया था क्लास में जो है, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू रिलीजन में चार वेद हैं, उसी तरह सिख रिलीजन में गुरु ग्रंथ साहब है, उसी तरह कुरान है मुसलमानों में, और इसी तरह बाइबल है ईसाइयों में। जब बाइबल ईसाई फॉलो करता है, कुरान मुसलमान फॉलो करता है, गुरु ग्रंथ साहब सिख फॉलो करता है, और हिंदू धर्म में वेद फॉलो करते हैं, तब वो अपने जगह से अपलिफ्ट होता है। अपलिफ्ट होने का मतलब है तब उनके अंदर धीरे धीरे जो है सात्विक चेतना का विकास होता है, गुणों के प्रभाव से छूट पाते हैं। और वो जान पाते हैं कि वास्तविक धर्म जीवात्मा का क्या है, सनातन धर्म का पालन करना। तब वो सनातन धर्म में आता है जीवात्मा। जब मुसलमान अपने कुरान धर्म को फॉलो करेगा, कुरान ग्रंथों को फॉलो करेगा जो कि वेद के इक्विवेलेंट है, मतलब उसमें जो कुरान में जो नियम दिया है मुसलमानों को फॉलो करने के लिए, वो वेद में वेद के नियम ही है। और जब वो वेद मुसलमान कुरान जब मुसलमान फॉलो करेगा, गुरु ग्रंथ साहब सिख फॉलो करेगा, और क्रिश्चियन जो है बाइबल फॉलो करेगा, और हिंदू जो है ये वेदों को फॉलो करेगा, तब जाकर वो अगले जीवन में सनातन धर्म में आएगा। सनातन धर्म में आकर वो ये स्वीकार करेगा कि कृष्ण ही अल्टीमेटली समस्त कारणों के कारण, और तब जाकर वो भगवान की भक्ति से जुड़ेगा। अब वो ऐसा नहीं कि मुसलमान था कुरान पढ़ता था तो वो अल्लाह के पास जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अगले जीवन में सनातन धर्म में आएगा और कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा, और फिर से भगवान की भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। भले वो पिछले जीवन में मुसलमान रहा हो और अपने कुरान को फॉलो करता हो, लेकिन इस जीवन में वो अपलिफ्ट होकर एक ही ईश्वर परम परम भगवान जो है कृष्ण के अंडर गाइडेंस में आ जाएगा इस जीवन में, क्योंकि उसने कुरान के नियमों का दृढ़ता से पालन किया।
लेकिन इस तरह अपलिफ्ट होना बड़ा मुश्किल है जीवात्मा को। कोई भी अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। ये रिलीजन भगवान ने नहीं बनाया है, ये रिलीजन हम लोगों ने बनाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भगवान ने तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए। इसी में पूरी सृष्टि समाई। लेकिन हम लोगों ने जो है जो है क्या बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 रिलीजन हम लोगों ने निर्माण किया। इसका भगवान की भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये हम मनुष्यों के द्वारा क्रिएट किया गया। भगवान ने तो वर्ण और आश्रम के नियम बताए थे, और उस हिसाब से जो है सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करते थे। बोलते हैं कि समस्त ज्ञान का बीज वेद है, ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्या की गई है। मनुष्य का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एक आधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग से उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित है। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकता है। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। तो वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण होना क्वालिफिकेशन नहीं है। वेदों को समझने के लिए हम बता रहे हैं सतोगुण की वृत्ति धारण करना आवश्यक है। जब व्यक्ति सतोगुण की वृत्ति धारण करता है तब वो वेदों को समझने के योग्य हो पाता है। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। वेदों का अल्टीमेटली गोल क्या है? वेदांत भगवान श्री कृष्ण का नाम। जहाँ वेदों का अंत होता है तो उसको ये कंफर्म हो गया कि कृष्ण ही भगवान है। तो जहां से वेद समाप्त होते हैं वहां से भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि कृष्ण ही अल्टीमेटली परम पुरुषोत्तम भगवान है, परम पिता है, तब वहां से उसको भगवत गीता का ज्ञान उसके लिए शुरू हो जाता है। उससे पहले उसके लिए वेदों का ज्ञान। ये सब जो है क्रमिक विकास है आध्यात्मिक जीवन में। वेद पहले फॉलो करके व्यक्ति सकाम कर्मों को अपने तृप्त करता है। धीरे धीरे सकाम इच्छाओं को तृप्त करके और क्या करता है, धीरे धीरे जो है वो अपलिफ्ट होता है, तब भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करता है। भगवत गीता का ज्ञान जब स्वीकार करता है तब उसके जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और इस तरह से भगवान को वो समर्पित हो जाता है। तब वहां से वो भगवान की शुद्ध भक्ति को जानने के योग्य होता है। अब वहां से उसके लिए श्रीमद् भागवतम का ज्ञान होता है। जब भगवत गीता का ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक फॉलो करना शुरू कर देता है तब वहां से श्रीमद् भागवतम को जानने के योग्य होता है। और जब श्रीमद् भागवतम का कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिवरम, मतलब नाम संकीर्तन ही एक जीव का मात्र कर्तव्य है। अब वहां से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं शुरू होती है, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरधाम। तो इस तरह से ये क्रमिक शास्त्रों को पढ़ने का नियम है कि पहले वेद पढ़ा, वेद पढ़ के कृष्ण को जान लिया। अब वो जान गया कि कृष्ण भगवान है। अब वहां से उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान शुरू हो गया। भगवत गीता का ज्ञान फॉलो किया, अपने समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण ग्रहण किया। तब वहां से वो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दिया। और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जब अप्लाई किया तब उसको पता लगा कि नाम संकीर्तन ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। वहां से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के आचार्य हैं। और फिर जाकर चैतन्य भागवत चैतन्य चैतामृत का पाठ करता है। और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो मूड था उसको जान पाता है। शिक्षा अष्टकम का वास्तविक उद्देश्य जान पाता है कि वास्तविक उद्देश्य तो भगवान राधा कृष्ण के प्रेममयी सेवा में है। जो चैतन्य महाप्रभु का मूड था कि राधा कृष्ण के लविंग डिवोशनल सर्विस में अपने को एंगेज कर देना। तो ये जीवात्मा तभी जान पाता है जब वो क्रमिक विकास करता है। धीरे धीरे भगवत गीता से भागवतम, भागवतम से चैतन्य चरितामृत, इस तरह से वो क्रमिक विकास के अनुसार पढ़ता है, तब जाकर क्रमिक विकास करता है। तो जिसकी अभी स्वीकृति नहीं है वो वेदों के कर्मकांड के नियमों का पालन करता है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है। और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आएगा जो वो मानेगा कि कृष्ण ही परम ईश्वर है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। इस समस्त कारणों के कारण तो भगवान श्री कृष्ण है, तो क्यों मैं दूसरी की शरण ग्रहण करूं? क्यों ना मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करूं? और इस तरह भगवान जीवात्मा जो है भगवान की शरण ग्रहण करता है, और इस तरह से जो है धीरे धीरे वो कृष्ण को तत्व से जानना शुरू करता है। पहले अपने को जानता है कि मैं नित्य ही भगवान श्री कृष्ण का दास हूं।
और कृष्ण ही हमारे इष्ट आराध्य स्वामी हैं। और इस तरह भगवान कृष्ण की दासता स्वीकार करता है, तब उसको धीरे धीरे भगवान उसके हृदय में बैठकर उसके समस्त मलों को धोकर और उसको अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। और तब जाकर वो प्रगाढ़ चिंतन में आता है, और तब जाकर गौरांग महाप्रभु को जान पाता है कि महाप्रभु स्वयं जो है राधा कृष्ण के मिलित रूप है। महाप्रभु की स्थिति को कोई यूं ही नहीं जान पाएगा। जब वो भगवान की शुद्ध भक्ति करेगा तब चैतन्य महाप्रभु और निताय गौर सुंदर को जान पाएगा। नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु को तभी जान पाएगा जब भागवतम को अच्छे तरीके से जान, भागवत धर्म को अडॉप्ट कर लेगा, तब चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को जान पाएगा। हम लोग को लगता है कि जो है राधा रानी और कृष्ण तो अलग अलग हैं, और हम लोग की इष्ट आराध्य राधा रानी और कृष्ण है। लेकिन वास्तविक आराध्य गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के निताय गौर गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं। क्योंकि गौरांग महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण ही है, राधा कृष्ण ना ही है। तो ये स्थिति तभी प्राप्त होगी जब हम दृढ़ता से भगवान का नाम का भजन करेंगे, तब हम चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को जान पाएंगे कि स्वयं राधा रानी ही स्वयं कृष्ण ही राधा रानी के अंग क्रांति और जो है शरीर की क्रांति और उनकी क्या है महाभाव को एडॉप्ट करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और इस कलयुग के पति जीवों का कल्याण भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की ही कृपा से होगा। जो व्यक्ति दास्य भाव में गौर नित्यानंद भगवान की सेवा करता है, वो राधा कृष्ण के माधुरी लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाने के योग्य हो पाता है। गौरांग महाप्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। इसीलिए राधा कृष्ण इतनी जल्दी कृपा नहीं करते हैं जीवात्मा पर, कृष्ण इतनी जल्दी कृपालु नहीं होते हैं। कि कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए आपको समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र भगवान कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। वो दूसरे देवी देवता और की पूजा बर्दाश्त नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो बोलते हैं कि अनन्य भक्ति मेरी करो, तब जाकर हम प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न होंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पापी तापी जतशीलो हरि नाम उद्धारी लो। कोई व्यक्ति पापी हो या तापी व्यक्ति हो, महाप्रभु चैतन्य देव की शरण ग्रहण करता है, हरि नाम की शरण ग्रहण करता है, तो उसका उद्धार हो जाता है इस कलयुग के प्रभाव से। भले वो कितना हो कर्मकांड में उलझा व्यक्ति हो, लेकिन वो धीरे धीरे हरि नाम उसको सब कुछ उसको सुधार देगा, सब कुछ फॉर्मेट कर देगा। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा को ही आकर्षित करके हम राधा कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेशन पा सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस कलयुग। और गौरांग और नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित करने के लिए हमें नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। नाम संकीर्तन, जीवे दया, और क्या है? वैष्णव सेवा। जब हम वैष्णव सेवा करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, जीवों पर दया करेंगे। जीवों पर दया क्या है? भगवत गीता और भागवतम का प्रचार करना। तो जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तब जाकर चैतन्य और गौरांग महाप्रभु के आकर्षण का माध्यम बन पाएंगे। तब हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को आकर्षित कर पाएंगे। आगे बता रहे कि स्त्री शूद्रा द्विजा बंधुनाम त्रयी च श्रुति गोचराम कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेयम ए भवेद्यम इति भारत्यमाख्यानम कृपया मुनिनाम कृतम। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझकर यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा, इस प्रकार उन्होंने स्त्री शूद्रों और द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। वेद व्यास जानते थे कि कलयुग में जो है स्त्री वैश्य और शूद्र जो है, द्विज बंधु जो है, जो तथाकथित ब्राह्मण है, बहुत ही अल्प आयु होंगे और कम बुद्धि के होंगे। उनके लिए उन्होंने महाभारत जैसे ऐतिहासिक कथा का संकलन किया कि स्टोरी फॉर्म में जब वो महाभारत ग्रंथों को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे कृष्ण को जान पाएंगे, कृष्ण के दिए हुए भगवत गीता के उपदेश को जान। क्योंकि महाभारत जो है, महाभारत भगवत गीता एक पार्ट है, भगवत गीता अंश मात्र है महाभारत का। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ जो महाभारत में वर्णित है। उसमें से 45 मिनट भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। 45 मिनट में भगवान ने 700 श्लोक पूरे भगवत गीता के
क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन और संजय, धृतराष्ट्र और भगवान कृष्ण। ये चार पात्रों ने भगवत गीता का पूरा श्लोक बोला है। 700 श्लोक जो है धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान कृष्ण, ये चार पात्रों के द्वारा भगवत गीता के 700 श्लोक बोले गए हैं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई जवाब दे रहा है। तो ये 45 मिनट में सारी वार्ता हुई भगवत गीता की। जो हम लोग 700 श्लोक पढ़ने में 3.5 घंटा लगाते हैं, वो 45 मिनट में भगवान ने क्वेश्चन, अर्जुन ने पूछा और भगवान ने सारे डाउट भी क्लियर कर दिए। 435 या 445 ऐसे ही श्लोकों में। तो इस तरह से भगवत गीता का ज्ञान जो है व्यक्ति के लिए महान वरदान है। और बोले महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता सन्निष्ठ है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया है। व्यास देव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं। अतः उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत किया। बोलते हैं जो अल्पज्ञ श्रेणी का व्यक्ति है, जो स्त्री है, शूद्र है या उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र है, जिसको ब्रह्म बंधु बोलते हैं, आवश्यक योग्यता से विहीन है। जो इनके अंदर आवश्यक योग्यता होनी चाहिए उससे ये लोग विहीन है, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत नामक ग्रंथ है। जो वेदों के दिव्य उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं वो महाभारत को पढ़ें। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्यों की पूर्ति है। अतः महाभारत में वेदों का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। तो जब व्यक्ति भगवत गीता या महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ता है तब वो वेदों के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है कि वेदों का वास्तविक उद्देश्य तो भगवान कृष्ण को तत्व से जानना है। अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया है। व्यास देव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं। अतः उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत किया उन्होंने महाभारत के माध्यम से। महाभारत में भगवत गीता के भी का विस्तृत वर्णन है। बोलते हैं एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाम सर्वात्म एकेनापि यदा नातुस्य द्वयम तथा। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। बोलते हैं कि जो व्यास देव अपने आप में संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्यों को तैयार किया, बहुत सारे वैदिक साहित्य लिखे, लेकिन वो अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, इसका कारण आगे बताया जा रहा है कि इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। क्या बोला उन्होंने कि ऋषि अपने मन में असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल सकती जब तक व्यक्ति हृदय से संतुष्ट न हो जाए। तो व्यास देव ने महाभारत जैसे ग्रंथों को लिखा, चार वेदों को लिखा, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फाई नहीं हुए। बोलते हैं कि मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वैदिक वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का पालन भी किया है। महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्त भी किया है, जिससे स्त्री, शूद्र और अन्य लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। तो इस तरह से व्यास देव ने जो है बता रहे कि मैंने वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ की वेदियों की मिथ्या विडंबनाओं के बिना पूजा की। मतलब उसमें मिथ्या चीजों को नहीं लिखा है। मैंने अनुशासन का पालन किया है वेदों को लिखने में, या गुरु तथा यज्ञ की बातों को शास्त्र वेदों में वर्णित करने में, महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्त करने में, जिससे स्त्री, शुद्ध और अन्य लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जैसे स्त्री है, जो है शूद्र है, या अन्य द्विज बंधु लोग हैं, ये लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। तात्पर्य में लिखते हैं कि कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता है। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरु और याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप से महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति भी इसे समझ सकें। इस युग के मूल वेदों का अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है।
तो इस युग में जो कम अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए महाभारत पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और महाभारत का अंश है भगवत गीता। तो भगवत गीता हमें जीवन की कला सिखाती है कि जीना कैसे है इस भौतिक संसार में। आगे बता रहे हैं कि वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित किया हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। व्यास देव ने वेदों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, महाभारत जैसे ग्रंथ भी लिखा, लेकिन उसके बाद भी वो पूर्ण रूपेण जो है संतुष्ट नहीं है। वो अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। बोलते हैं तात्पर्य में कि श्रील व्यास देव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से भी संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि व्यास देव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय हो। अब धीरे धीरे जो है व्यास देव को अनुभूति होता है कि मैंने कहीं भगवान की भक्ति के विशेष रूप में कोई संकेत तो किया नहीं हमने अपने वेदों में या फिर महाभारत में। सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय हो, ऐसा हमने कोई ज्ञान तो कहीं प्रदर्शित किया नहीं है। बोलते हैं कि जिस कारण से व्यास देव असंतोष का अनुभव कर रहे थे, वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त किया गया है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया जाता है। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता है, तब तक वो भगवान तथा जीव पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ। तब नारद मुनि का प्राकट्य होता है व्यास देव की सभा में, और वहां पर उनको ये रियलाइज होता है व्यास देव को कि मैंने भगवान कृष्ण की नाम रूप गुण लीलाओं का, जो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति है, उसका तो हमने वर्णन किया नहीं। इसी कारण से मैं असंतुष्ट हूँ। ये नारद मुनि के गुरु की कृपा से हुआ। अब आगे जो है इसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे कि नारद मुनि आते हैं तो कैसे व्यास देव को समझाते हैं कि आपने भगवान कृष्ण के शुद्ध चरित्र का वर्णन नहीं किया, भगवान के कृष्ण के शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया है, इस कारण से आप असंतुष्ट हो। ठीक है। इसकी आगे हम लोग व्याख्या कल सुनेंगे, कैसे जो है नारद मुनि उनको समझाते हैं कि आपने भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति का वर्णन करिए, तब जाकर आप 100% सेटिस्फाई हो पाएंगे। जब तक जीवात्मा जो है इस भौतिक संसार में जो है अलग अलग चीजों में आनंद खोजने का प्रयास करता है, वैदिक नियमों